गैस एक ज़माना था जहाँ पे हम 1G, 2G, 3G उसके बाद 4G उसका यूज़ किया करते थे। लेकिन आज के ज़माने में हमारे पास 5G बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल हो चुका है। गैस क्या आपका मन में कभी सवाल ये आया है कि एक्चुअली जो 5G होता है, ये एक्चुअली पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? मतलब हमारा जो स्मार्टफ़ोन का वो कौन-सा ऐसा कंपोनेंट चेंज किया गया ताकि हम एक 5G कैपेबल डिवाइस में बना सके उसको। हमारे पास 5G अवेलेबल हो सका। हमारे जो स्मार्टफ़ोन का वो कौन-सा ऐसा पार्ट अपग्रेड किया दिया गया और फिर या फिर चेंज किया गया ताकि हमें एक 5G कैपेबल डिवाइस देखने के लिए मिला। यानी कि हमारे जो पुराने ज़माने का फ़ोन थे, अगर हम प्लानिंग करेंगे कि उसको 5G बनाने के लिए, तो वो कौन-सा ऐसा पार्ट को हमें चेंज करना पड़ेगा ताकि हमें उसे एक 5G अच्छा 5G हाई स्पीड 5G डिवाइस बना सकें। गाइस अगर आप एक 5G यूज़र हो, आपको ये ज्ञान ज़रूर पता होना चाहिए। आपको तो पता तो चले आपको कि ऐसा कौन-सा वो पार्ट है, कौन-सा वो टेक्नोलॉज़ी है हमारा फ़ोन का, जो बाद में अपग्रेड किया जाता है, ताकि हमें 4G से 5G में कन्वर्ट हो सके, ताकि हमें एक 4G टेक्नोलॉज़ी से 5G में आ सके। गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स बिगिन गाइस। ओके गाइस, तो अगर हम सोच रहे हैं एक नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए या फिर 4G में थे 5G में जाने के लिए सोच रहे हैं, तो हमारा जो स्मार्टफ़ोन का सबसे मेन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है एंटीना, उसे अपग्रेड करना पड़ेगा। अब गाइस ऑब्वियसली बात है हम अगर 5G ज़माने की बात कर रहे हैं, 5G स्पीड की बात कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा स्पीड होना चाहिए, ठीक है ना गाइस? तो गाइस अब आप पूछोगे कि यार ये एंटीना क्या होता है? गाइस एंटीना एक छोटा-सा डिवाइस होता है कि आपका डाटा को ट्रांसफर होने में हेल्प करता है। गाइस एंटीना का काम जो होता है, लेट्स सपोज़ आपने गूगल पे, यूट्यूब पे, क्रोम पे या फिर कहीं पे भी इंटरनेट पे सर्च करते हो, तो वहाँ से एक सिग्नल एंटीना छोड़ता है आपके नज़दीक के टावर के पास, कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो। और आपके टावर से जो भी सिग्नल आता है उसे ये रिसीव करता है और आपका स्मार्टफ़ोन को भेजता है। गाइस यहाँ पे जो सेंड करने की या फिर रिसीव करने की प्रोसेस होता है, ये जितना जल्दी फ़ास्ट होगा उतना जल्दी हमारे पास डाटा को पहुँच पाएगा, हमारा डाटा हमारे पास आ पाएगा। तो गाइस एंटीना के ऊपर भी काम किया गया और जो नए-नए एंटीना निकल कर आए, उनका स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आज कंपेयर 4G स्मार्टफ़ोन में जो एंटीना लगा आते थे, उनके मुकाबले में काफ़ी अच्छा स्पीड उनका था। तो यार गाइस एंटीना के ऊपर काम करने के बाद गाइस जो नया एंटीना आया उसका स्पीड काफ़ी अच्छा था। गाइस इस नए एंटीना को लेके एक नया डिवाइस में लगा दिया गया। तो यार गाइस हमने देख लिया हमारा जो स्मार्टफ़ोन का सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ एंटीना होता है, स्पीड के लिए हम उनको इंक्रीज़ कर चुके हैं, उनको अपग्रेड कर चुके हैं। तो गाइस ये था हमारा एक छोटा-सा पार्ट, एक छोटा-सा कंपोनेंट। और भी बाकी कंपोनेंट है गाइस, चलिए देखते हैं। गाइस जो नंबर दूसरा पे गाइस नंबर 2 पे जो कंपोनेंट होता है हमारा होता है वो मॉडेम। गाइस अब मॉडेम क्या होता है? तो आई होप गाइस आपको मॉडेम के बारे में पहले से पता होगा। गाइस देखो यार मॉडेम क्या होता है, अगर आपका कोई फ्रेंड में, फैमिली में कोई जियो फाइबर या फिर एयरटेल फाइबर का कनेक्शन ले रखा हो, तो वहाँ पे गाइस छोटा-सा एक डिवाइस मिलता है हमें मॉडेम। गाइस मॉडेम का सिंपल काम क्या होता है? आपका जितना भी डाटा आ रहा है, उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना और डिजिटल डिजिटल सिग्नल में इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना, ठीक है? गाइस देखो यार हमारा जो एंटीना होता है मैंने आपको बताया, वो टावर से सीधे-सीधे इलेक्ट्रिक सिग्नल को रिसीव करता है, ठीक है? अब गाइस आपका जो स्मार्टफ़ोन होता है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को नहीं समझ पाएगा, वो समझता है डिजिटल सिग्नल को। गाइस देखो यार, ये जो कन्वर्ट करने की प्रोसेस है इलेक्ट्रिक सिग्नल से डिजिटल, डिजिटल से इलेक्ट्रिक, गाइस ये प्रोसेस जितना फास्ट होगा, जितना फास्टली ये प्रोसेस कर पाएगा हमारा मॉडेम, उतना ही फास्टली हमारा डाटा कन्वर्ट हो पाएगा और हमें रिसीव हो पाएगा। गाइस ऑब्वियसली बात है, अगर हम 5G टेक्नोलॉजी के बारे में सोच रहे हैं, 5G में जाना चाहते हैं, तो गाइस हमारा मॉडेम के ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा। जैसे ये बहुत जल्दी हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सके और हमें हमारा डाटा को दे सके। तो गाइस यार इसके लिए मॉडेम के ऊपर भी काम किया गया और इसे भी अपग्रेड किया दिया गया और इसे लेके हमारा एक नया डिवाइस में लगा दिया गया। तो यार गाइस हमारा नंबर 3 पे जो आता है हमारा वो होता है सिक्योरिटी। गाइस अब ऑब्वियसली बात है टेक्नोलॉजी जितना डेवलप करता जा रहा है उतना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इसको सिक्योर करना। गाइस यार जो 3G 4G के ज़माने थे, वहाँ पे भी गाइस बहुत सारे हैक्स होते थे। गाइस सोच कर देखो आज का 5G ज़माना आ चुका है, तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हैक होने की चांसेस बढ़ चुका है, ठीक है? इसको नज़र रखते हुए गाइस सिक्योरिटी हमारा जो स्मार्टफ़ोन का होता है, इसे भी गाइस एनहांस कर दिया गया है, ठीक है? अब गाइस देखो यार, ऑब्वियसली बात है गाइस अगर हम 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो यूज़र का डाटा होता है, वो बहुत फ़ास्टली ट्रैवल करता है, यानी कि बहुत ही फ़ास्ट सेंड या फिर रिसीव होता है और इतना फ़ास्ट सेंड या फिर रिसीव होने में अगर कोई हैकर बीच में लीक कर यूज़र को डाटा को लीक कर दे या फिर च हैक कर ले, इसीलिए गाइस जितना भी 5G डिवाइस है,
उनमें सिक्योरिटी का सिस्टम अपग्रेड कर दिया गया। गाइस अगर हम सोच रहे हैं कि 5G डिवाइस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसका सिक्योरिटी सिस्टम जो होता है, इनबिल्ट सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा। अब गाइस जितने भी 5G डिवाइसेस आप देख रहे हो उनमें अच्छा काफ़ी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्री इंस्टॉल होके आता है गाइस, एज़ कंपेयर 4G के मुकाबले में। तो गाइस सिक्योरिटी भी मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। तो गाइस अब जो नंबर 4 पे है हमारा डिस्प्ले। गाइस टेक्नोलॉजी एक डायनामिक चीज़ होता है, वो चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। तो गाइस अगर हम सोच रहे हैं 5G डिवाइस के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, बनाने के लिए 5G टेक्नोलॉजी लाने के लिए सोच रहे हैं, तो गाइस हमें वहाँ पे हर एक चीज़ को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो वहीं पे जहाँ हम सारी चीज़ को अपग्रेड कर ही रहे हैं, तो डिस्प्ले क्यों नहीं? गाइस हम सभी को हाई रेज़ोल्यूशन में गेम खेलना है और हाई रेज़ोल्यूशन में वीडियोज़ भी वॉच करना है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो एक अच्छा सा एक्सपीरियंस हो वो बना रहे। तो यार यूज़र का एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए डिस्प्ले के ऊपर भी काम किया गया और हमें एक टाइम के बाद हाई क्वालिटी रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले देखने के लिए मिला, जो कि 60 हॉर्स, 90 हॉर्स, 120 हॉर्स और आपको 144 हॉर्स भी देखने के लिए गाइस मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस ये 5G डिवाइस के लिए एक अच्छा सा डिस्प्ले भी होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ या फिर मेन रोल प्ले करता है। सब कुछ अच्छा क्योंकि गाइस एक डिस्प्ले एक स्मार्टफ़ोन का बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर हम 5G के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे डिस्प्ले भी काफ़ी, तो हमें यार डिस्प्ले के ऊपर काफ़ी अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। अब गाइस हमारा जो नंबर 5 पे है वो है बैटरी। गाइस आप खुद सोच कर देखो। गैस यार आप जो भी डिवाइस उठा लो, वहाँ पे अगर हमें बैटरी बैकअप अच्छा दिखने के लिए मिलेगा, तो गैस सब कुछ ऑलमोस्ट अच्छा ही चलेगा। अगर हम भाई यार 5G डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो 5G डिवाइस है, उनमें गैस हमको काफ़ी अच्छा-अच्छा, तगड़ा-तगड़ा प्रोसेसर, तगड़ा-तगड़ा डिस्प्ले या फिर एक अच्छा एनहांस वाला कंपोनेंट सारे के सारे लगाने पड़ते हैं, ठीक है? अब गैस इन कंपोनेंट को चलने के लिए, इन सारे कंपोनेंट को पावर सप्लाई देने के लिए, गैस एक अच्छा बैटरी बैकअप का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? अब खुद सोच कर देखो गाइस, हमने एक 5G डिवाइस में सब कुछ अच्छा लगा दिया। एक एंटीना भी अच्छा लगाया, एक अच्छा वाला डिस्प्ले भी लगा दिया, उसका रिफ्रेश रेट को बढ़ा दिया और आपका जितना भी तगड़ा-तगड़ा हार्डवेयर था उसको उसको भी हमने इंस्टॉल कर लिया। तो सब कुछ हमारे गाइस इंक्रीज़ कर दिए। जब हमें इतने सारे मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं और उसको इंस्टॉल कर रहे हैं एक ही डिवाइस में, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे काफ़ी हद तक हमारा जो बैटरी है वो उसे यूज़ कर लेंगे। इसलिए गाइस हमारा जो स्मार्टफ़ोन में एक अच्छा बैटरी बैकअप होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके ऊपर भी काम किया गया और धीरे-धीरे जो नए-नए ब्रांड्स आए, जितने भी नए-नए फ़ोन्स आए, उन सब में हमको बहुत ही फ़ास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिला। गैस यार बात यही है कि गैस हमें सब कुछ अगर अच्छा ही लगाना है, तो गैस बैटरी भी गैस मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक 5G को डिवाइस को बनाने के लिए। हमें एक अच्छा-सा बैटरी बैकअप के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब गाइस यार जिसके बारे में बात करना जा रहे हैं वो है हमारा प्रोसेसर। हाँ गाइस नंबर 6 पे है हमारा प्रोसेसर। गाइस प्रोसेसर आपको पता है मैं इसके बारे में क्या कहूँ, ये सबसे पहले चीज़ होता है, ये मैं इसको सबसे पहले बोलना चाहिए था, लेकिन गाइस मैं उन चीज़ों को सबसे पहले बोल दिया जिनका मतलब ज़रूरी था सबसे पहले अपग्रेड करने के लिए, ठीक है? एक स्मार्टफ़ोन का भी या फिर कोई सा भी डिवाइस ले लो, यहाँ पे गाइस प्रोसेसर जो होता है वो मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सब कंपोनेंट के मुकाबले में। गाइस आपका अगर स्मार्टफ़ोन का प्रोसेसर एक तगड़ा प्रोसेसर ही नहीं होगा, तो आपका जितना भी सारा कंपोनेंट लगा लो तो वो फ्लॉप ही होगा, मतलब वो उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा इतना फास्टली और वो काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो गाइस यार टेक्नोलॉजी के चलते-चलते हमें प्रोसेसर में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल चुके हैं। गाइस देखो यार जो 4G, 3G के ज़माने में प्रोसेसर आते हैं, उनमें गाइस 10 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे वो बेस्ड थे। अब जो गाइस प्रोसेसर आ रहे हैं वो आपको 4 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर आपको ये देखने के लिए मिल जाएँगे। गाइस आप ये सोचोगे कि यार ये नैनोमीटर क्या होता है? तो गाइस देखो यार नैनोमीटर लेट्स सपोज़ आपने ये जो देख रहे हो ये छोटे-छोटे प्रोसेसर में जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, गाइस इसे हम न ऐसे जो ट्रांजिस्टर जितना ही छोटा होगा, मतलब पहले ज़माने में 10 नैनोमीटर या फिर 7 नैनोमीटर आते थे, अब गाइस आ रहे हैं 4 या फिर 5 आ रहे हैं। वैसे जितना भी छोटा होगा उतना ही काफ़ी अच्छी तरह से उतना ही फास्टली हमारा डाटा को ट्रैवल कर पाएगा या फिर प्रोसेस कर पाएगा, ठीक है? अब गाइस ये जितना भी छोटा होगा हमारे लिए उतना भी बैटरी का जो पावर कंज़म्पशन है वो कम खाएगा, ठीक है? अब इससे हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा होएगा और हमारा बैटरी भी अच्छा बन के रहेगा। तो इस अगर हम सोच रहे हैं कि 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए प्रोसेसर यहाँ पे बहुत मेन हिस्सा प्ले करता है गाइस। गाइस हमारे जो पुराने ज़माने के प्रोसेसर लगे आते थे 4G या फिर 3G स्मार्टफ़ोन में, उन उन पे काम किया गया और उनको अपग्रेड कर दिया गया
और जो नए-नए प्रोसेसर मार्केट में आए, उनका स्पीड को काफ़ी एनहांस कर दिया गया और उनका पावर को काफ़ी बढ़ा दिया गया। तो यार गाइस ये था कुछ मेन कंपोनेंट जो हमें अगर 5G टेक्नोलॉजी में रहे सोच रहे हैं बनाने के लिए, तो हमें सबसे पहले इन चीज़ों को अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है? तो गाइस सिर्फ ये कंपोनेंट नहीं और भी बहुत सारे कंपोनेंट है और मैं आपको छोटा-छोटा बता देता हूँ क्या होता है। फ़ोन का गाइस जो कूलिंग सिस्टम होता है गाइस उस पर भी काम किया गया और उससे भी अपग्रेड किया दिया गया है, ठीक है? अब गाइस देखो कूलिंग सिस्टम को अगर हम अपग्रेड नहीं करेंगे, तो जितना भी हमारा तगड़ा प्रोसेसर वो काम कर रहा है, वो हीट तो ज़रूर होगा। उसे गाइस प्रॉपर कूलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइस हमारा कूलिंग सिस्टम के ऊपर भी काम किया गया और उससे भी गाइस आप जो नए-नए 5G डिवाइस देख रहे हो, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा कूलिंग सिस्टम देखने के लिए मिल जाएँगे। गाइस जो नंबर 2nd पे आता है वो है मेमोरी। हाँ गाइस हमारा जो बोथ हमारा रैम होता है और स्टोरेज डिवाइस भी होता है। गाइस उस पर भी काम किया गया, उसे भी गाइस एनहांस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो रैम होता है और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस होता है, उसका जो रीड एंड राइट स्पीड यानी वो किस तरह से काम कर पाएगा, किस स्पीड में डाउनलोड कर पाएगा या फिर रिसीव कर पाएगा, आप उसको एनहांस कर दिया गया। कि गाइस ऑब्वियसली बात है हमें 5G में अच्छा स्पीड देखने के लिए चाहिए हमको, तो गाइस हमारा मेमोरी को भी, हमारा रैम को भी अपग्रेड करना पड़ा। और भी कैसे छोटा-सा डिवाइस है आरएफ फाउंटेन। जैसे आरएफ फाउंटेन जो होता है आपके मॉडेम और आपके एंटीना के बीच लगा हुआ होता है। गाइस ये क्या करता है आपका एंटीना और आपके जो मॉडेम होता है उसके बीच ये कनेक्शन को बजाय रखता है, ठीक है? अब इसी के थ्रू आपका मॉडेम और आपका एंटीना एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और डाटा को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है? गाइस और भी एक मेन इंपोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है हमारा डिज़ाइन। गाइस देखो यार अगर हम 5G टेक्नोलॉजी के बारे में सोच रहे हैं, 5G डिवाइस एक बनाने में सोच रहे हैं गाइस हम वहाँ पे हर एक चीज़ को अपग्रेड करते रहते हैं। प्रोसेसर को लगा लिया, अच्छा डिस्प्ले लगा लिया, एंटीना को भी अपग्रेड कर लिया। गाइस हम तो सब चीज़ अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन गाइस उसका जो रखेंगे वो एक डिवाइस में इंस्टॉल इंस्टॉल करेंगे, तो गाइस वहाँ पे वो कैसा इंस्टॉल होगा, उसका डिज़ाइन भी हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि वो डिवाइस में वो कौन-सा जगह कहाँ पे वो सेट होगा, कहाँ पे वो इंस्टॉल होगा। उसका जो डिज़ाइन भी हमें उस तरह से गाइस उस डिवाइस का डिज़ाइन बनाना पड़ेगा जहाँ कि हम वो प्रॉपर्ली उसे सेट कर सकें। तो इस स्मार्टफ़ोन का डिज़ाइन भी यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है, हमारा जो प्रॉपर्ली वो कंपोनेंट को रखने के लिए। ओके यार गाइस, तो हम सब कुछ बात कर चुके हैं हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में कि हमारे जो फ़ोन के हार्डवेयर कंपोनेंट थे, कौन-कौन सा कंपोनेंट को हम चेंज करेंगे ताकि हम एक 5G टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको जैसे ही पहले से बताया था कि हमें सिर्फ हार्डवेयर कंपोनेंट को चेंज करके ही कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। हमें गाइस सॉफ्टवेयर को भी चेंज करना पड़ेगा, मतलब सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। गाइस आपको आप एंड्रॉइड 9, 10, 8 आपको देखने के लिए मिल जाएँगे पुराने ज़माने के फ़ोन में 3G 4G फ़ोन में आपको देखने के लिए मिल जाएँगे, ठीक है। अब गाइस जो 5G ज़माने के फ़ोन आ रहे हैं आपको एंड्रॉइड 12, 13, 11 आपको देखने के लिए मिल जाएँगे, ठीक है। गाइस ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इससे भी कंपनी के द्वारा अपग्रेड किया जाता है ताकि वो काम कर सके एक नई डिवाइस के प्रोसेसर के मुकाबले में। अब गाइस हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसे भी गाइस कंपनियों के द्वारा इसे भी एनहांस कर दिया जाता है, इसे भी अपग्रेड किया जाता है ताकि वो काम कर सके, वो जो नए-नए प्रोसेसर आ रहे हैं उनके साथ ये मिलकर काम कर सके। उसके हिसाब से ही इन ऑपरेटिंग सिस्टम को और वो हार्डवेयर को बनाया जाता है, ठीक है गाइस? तो गाइस यार हमने फाइनली सब कुछ देख चुके हैं कि एक 5G डिवाइस बनाने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर में क्या-क्या चेंजेस करना पड़ता है, हार्डवेयर में क्या-क्या चेंजेस करना पड़ता है, हमने सारी चीज़ देख चुके हैं, ठीक है गाइस? तो यार आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर सकते हो जिनको ये चाहिए वो गाइस ये अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप शेयर कर सकते हो आपके फ्रेंड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।